सरस शांति सुधारस सागरम शुचितरंगणरत्न महाकरम भाविक पंकजबोध दिवाकरम प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। बोलो मीठे वचन, बोलो मीठे वचन मेरे प्यारे सजन, मेरे प्यारे सजन ओ सयाना। पावो पावोगे अमर ठिकाना। बोलो मीठे वचन मेरे प्यारे सजन ओ सयाना। पावो पाओगे अमर ठिकाना। अपनी बोली में अमृत भर लो, कड़वापन को तो दूरा कर लो। अपनी बोली में अमृत भर लो, कड़वापन को तो दूरा कर लो। पहले दिल में तो लो, फिर बाहर बोलो, भूल न जाना। पावो पाओगे अमर ठिकाना। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर के श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनोनी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर भव्य आत्माओं को अनंत करुणा करते हुए उपदेश दिया, अणुचिंत्यम न वियागरे। हे भव्य आत्माओं, बिना सोचे समझे कभी भी ना बोले। यह महावीर की वाणी है बंधुओं, आगमों की वाणी है। और उसके अंदर भगवान ने उपदेश दिया है कि बिना सोचे समझे नहीं बोले। बोलने के बहुत मोल हैं। बोलने के क्या है? हाँ, हम अपने इस एक वचन से पुण्य का बंध भी कर सकते हैं, इन एक वचन से पाप का बंध भी कर सकते हैं, और इन वाणी से निकले हुए एक वचन से कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। क्योंकि 9 प्रकार के जो पुण्य बंध बताए। कितने प्रकार के? 25 बोल आवे। 9 प्रकार के पुण्य बंध के अंदर एक बोल आता है वचन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य। मन से भी पुण्य, मन में सिर्फ सोच करके, मन में सिर्फ सोच करके भी पुण्य बांध सकते हैं, और वचन से बोल करके भी क्या बांध सकते हैं? हाँ, 4 चीजें ऐसी हैं, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार पुण्य। उनमें तो कोई पैसा टक्का लगने वाला
के पैसों लागे न टक्को न धर्म ढूंढियो। हाँ, कितनी पुनवानी बांधना चाहो बांध सकते हो, मन से, वचन से, काया से। और महापुरुषों को नमस्कार करके, आराध्य देव को नमस्कार करके भी पुण्य का बंध कर सकते हैं। और एक शब्द ऐसा बोला कि पाप का बंध भी होता है, कर्म भी बंध जाते हैं। और एक शब्द निर्वध्य शब्द बोलते हैं तो कर्मों की क्या हो जाती हैं, निर्जरा होती हैं। इसलिए कहा कि हितम वदन्ति महर्षिणा, महापुरुष होते हैं वे हमेशा हितकारी बात कहते हैं और समझ की बात करते हैं, हमारे जीवन की उपयोगी बात कहते हैं। और कहा ज्ञानियों ने कि महापुरुषों के वचनों के अंदर और एक साधारण व्यक्ति के वचनों में बहुत बड़ा क्या होता है, अंतर होता है। तुले जो पर्वत तोल, एक महापुरुष के और एक मूर्ख व्यक्ति के बोलने के बोल में क्या बताया। तुले जो पर्वत तोल, मोल नहीं मूर्ख तणो, ने महापुरुषारा बोल नग नग भारी नौपला। कोई यानी एक ऐसा व्यक्ति है जिनकी बोल की, जिनकी वाणी की दुनिया कदर बिल्कुल नहीं करती है। वो बड़े बड़े बोल भी बोल दे, खूब ऊंची भाषा में भी शब्द कह दे, और पर्वत तोल, पर्वत के समान यानी भारी भारी शब्द भी बोल दे तो भी कहती हैं अरे तो मुंह फटे, कहीं भी बोल दे भाई, इनारी बात रो कहीं मतलब नहीं है। अच्छा बोलिया तो भी बात रो मतलब नहीं, न बुरा बोलिया तो भी बात रो मतलब नहीं, ये तो यूं ही बोलता रहे। तो मोल नहीं मूर्ख तणो, न महापुरुषारा बोल, महापुरुषारा बोल नग नग भारी नौबला। छोटा सा शब्द भी एक पर्वत से भी क्या पड़ता है, भारी। जैसे अभी आपने सुना कि अंगुली माल को बुद्ध ने क्या कहा, ठहर जा। क्या बहुत बड़ा शब्द था, ठहर जा। आप और हम 100 बार कहते हैं ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। कोई मतलब है क्या, कोई मतलब है क्या? लेकिन वो महापुरुष हैं। वो कौन है? महापुरुष हैं, वो संत हैं, वो महर्षि हैं, वो त्यागी हैं, वो योगी हैं और वो सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए वे बोलते हैं। मरदर केसरी जी ने कहा आनंद होगा। मैं क्यों थे के दो आनंद भाई जी, मैं ही कहते वहाँ, कोई भी कहते, बहना भी कहते जा आनंद भाई जी हो जाएगा। लेकिन उनके बोली में एक छोटा सा, अगर कोई तड़पता हुआ, कोई विलकता हुआ, कोई दुखी चला जाए और संत कह दे आनंद होगा भाई, कुछ बात नहीं, टेंशन नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। और हाथों हाथ क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। चमत्कार आनंद सिंह जी महाराज साहब के जीवन पर बताया। गुरुदेव ने कहा आनंद कर और आनंद होगा। और याद करते हैं कई लोग जिनको किसी महापुरुष ने 2 शब्द कहे हैं और वे शब्द उनके जीवन में फलीभूत हुए हैं। आज दिन तक शब्द कहे 40 साल, 50 साल, 70 साल हो गए मेरे, यानी समझ लो 2 पीढ़ियां भी खप गई तो भी शब्द भूलते हैं क्या? शब्दों को क्या रखते हैं, याद रखते हैं। और अगर कोई कड़वा शब्द बोल दिया तो कड़वा ने भी कही राकेश हाँ मरे जट तक, मरे जटा तक याद रखे। और मरे टाइम में मरती टाइम रे भी कहते वो फलाणो व्यक्ति है नहीं मने बेटा भरिया पंचारे मायने यूं किया तो बेटा ध्यान रख दे। हाँ बिना रे अपने कोई तरह रिश्ता फिश्ता नहीं है। तो खारा बोल ने मीठा बोल, दुनिया बोलूं कहीं रखे जा, याद रखे। इसलिए ज्ञानियों ने कहा 10वें कालिक सूत्र में बता वही बुद्धे ही मानवयम च, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि ऐसी भाषा बोले जो बिल्कुल एकदम हितकारी हो और अनुलोम सभी को प्रिय हो। क्या हो? हाँ, आपने कोई खारा बोले तो अच्छा लगे कि मीठो बोले तो? हाँ, मीठो बोले तो आपने मीठो बोलियोड़ो अच्छो लगे तो अपन ने कहीं सामने वाले ने कहीं बोलना चाहिए। हाँ, प्रिय वाक्य प्रदान यदि तुष्यति जंतव तस्मात् प्रियैव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। शास्त्रकारों ने कहा कि प्रिय वाक्य प्रदान अगर प्रिय बोलने से सामने वाले 100 जने खुश होते हो तो प्रिय ही बोलना चाहिए।
ऐसी मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर और चीज़ों की दरिद्रता हो सकती है, लेकिन वचने का दरिद्रता, वचनों में क्या दरिद्रता रखनी है। बोले तो अच्छे शब्द ही बोलने चाहिए, ताकि सामने वाले को भी क्या लगे, तू मीठो मीठो बोल, बोली में मिसरी गोल, तो मीठो मीठो बोल, बोली में मिश्री गोल। एक वचन है धूल बराबर, एक वचन अनमोल, मुखड़ा पट खोलन पहली, हिवड़र माही तोल, तू मीठो मीठो बोल, बोली में मिश्री गोल, तू मीठो मीठो बोल, बोली में मिश्री गोल। तू खारो खारो बोले है, तू खारो खारो बोले, तुम दुखियारा दिल ने छोले, दुखियारा दिल ने छोले। बेड़ा बेड़ा वचन सुने जद, बेड़ा बेड़ा वचन सुने जद, उठे गणी हिलो, मुकड़ारा पट खोलन पहली, हिवड़र माही तोल, तू मीठो मीठो बोल, बोली में मिश्री गोल। कई लोगों की आदत होती है बोली बोली में आग लगानी, कटी शांति रहे, कटी सुख शांति रहती रहे, कटी अच्छो रहता रहे, तो भाटो की कर नागणो, कई नागणो, भाटो नागणो, आडी की कर फसावनी, और कोई आगे बढ़ रही हो तो टांग की कर खींचने। आ तो हमारा सिद्धांत है, मनुष्य लोग रहा कहीं ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत तो नहीं है। सिद्धांत कहना सिद्धांत इच्छा में दुक्कड़ मासात न रह जाए, लेकिन लोगों ने इनको सिद्धांत बना दिया। कोई आगे जाले पीछे हाँ मारू डारे हाल तू कट चाल, हाँ सब आगे कहीं रहना है, मने रहना है। और अगर कोई शांति है तो शांति क्यों, ये चार जना राजी राजी काम क्यों कर रहा है, और सब जगह माहौल अच्छा क्यों है, और विनमैन की इनकी कहीं डालना। हाँ कोई न कोई बात करनी, ऐसी विघटन की बात, ऐसी बात करनी, ऐसी आड़ी फंसानी कि वो काम आगे कर नहीं सके। लेकिन याद रखना इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ओ रे लाय लगावे ला, ओ रे लाय लगावे ला, थारे हाथ में काई आवेला, थारे हाथ में काई आवेला। हरे धर्म प्रभाकर इन लखनासु घट जावेला मोर, मुखड़ा पट खोलन पहली, हिवड़र माही तोल, तू मीठो मीठो बोल, बोली में मिश्री गोल, तू मीठो मीठो बोल, बोली में मिश्री गोल। किसी का काम बिगाड़कर, किसी के कार्य में बाधा बन करके, और किसी के कार्य में रोड़ा डाल करके, आग लगा करके खुश नहीं होना है। काम तो होने का हो जाता है, और हाथ में कुछ भी आने वाला। मारवाड़ में क्या नहीं के होड़ा डुड़िया, हाँ हाथ भी बढ़िया न होड़ा भी डुड़िया। हाँ हाथ बढ़ गया, होड़ा सेकती कैमरा, कहीं ध्यान रखो, हाथ बढ़ गया, होड़ा सेकती टाइम रहा, लेकिन सेकता सेकता असावधानी रही कि होड़ा आग में पड़ गया। हाथ ही बढ़िया न होड़ा भी डुड़िया, एक दाणो ही खावन ने
नहीं मिली हो तो उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति जीवन के अंदर ऐसी कार्य पद्धति पर चलते हैं उनका संसार में मोल घट जाता है। वो यूँ नहीं समझे कि मैं काम अटकाऊं और मेरे काम से, मेरे कहने से काम अटक जाए तो लोग मेरी वैल्यू करेंगे और मेरी इज्जत करेंगे। इज्जत करेंगे नहीं, जो थोड़ी बहुत बची होगी पोटली बांधकर वो भी ठेठ कुएं में डाल देंगे। उनकी इज्जत करने वाले नहीं। एक बार बीरबल बादशाह बैठे थे भरी सभा के बीच में, एक बात चली, दुनिया में मीठी क्या है? दुनिया में मीठी क्या है? किसी ने मीठा क्या है, किसी ने कहा मिश्री, किसी ने कहा मिश्री, किसी ने कहा भाई मिश्री तो है ही है लेकिन इनसे भी ज़्यादा मीठा गुड़ है, मंगलिक। गुड़ को क्या मानते हैं हम? हाँ, घर में शादी ब्याह रहे तो भी कहीं करे हैंगा पहले गुड़ गाड़े सब, गुड़ गलना यानी मंगल, गुड़ मंगल है। इसलिए किसी ने बताया गुड़, किसी ने बताया मिश्री, किसी ने कहा शक्कर, अब किसी ने कहा दाल का हलवा, किसी ने कहा नहीं जर्जरती जलेबी, किसी ने कहा गुलाब जामुन और किसी ने कहा रसगुल्ला, यह ज़्यादा मीठा होता है। और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सब ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन बीरबल नीचा सिर किए बैठा था। बादशाह को वजीर पर बहुत भरोसा, और वो वजीर था। वाह, बीरबल कौन था? वजीर। और उनके बुद्धि कितनी? 4 बुद्धि का धनी, उत्पात्या बुद्धि वाला। कौन सी बुद्धि? उत्पात्या। हमारे नंदी सूत्र के अंदर 4 प्रकार की बुद्धि का वर्णन चलता है, जिसमें सर्वोत्कृष्ट बुद्धि होती है उत्पात्या। जैसे अभय कुमार जी, आपने तो मालूम है अभय कुमार जी बुद्धि, यह चीज़ें थोड़ी भूलो। शालीभद्र जी री रिद्धि, अभय कुमार जी री बुद्धि, न गौतम जी री हाँ, न कैवन्ना जी रा सौभाग्य, एहन चाहिए, ये सब चाहिए ना। वही मैं लिखो, मैं कहूँ शालीभद्र जी री रिद्धि तो मांगी, शालीभद्र जी ने 32 का त्याग किया पत्नियों का। आपने लिखा शालीभद्र जी ने पीछे 32 पत्नियों का त्याग किया। हे परमात्मा, मैं भी मेरी एक प्राण प्यारी का त्याग कर दीक्षा ले लूँ। कहा गौतम जी की लब्धि तो मांग ली, लेकिन गौतम जी ने तो दीक्षा अंगीकार की, भगवान महावीर के परम आज्ञाकारी शिष्य हुए। आप किनके शिष्य बनेंगे? हैं? अरे उन्होंने जिनसे जो मांग रहे हो उनकी पद्धति पर चलना पड़ेगा। और मैं कहूँ नहीं लिखना चालू किया हो तो इस बार दीपावली पर बही खाते में लिख देना, जैसे गौतम स्वामी ने, जैसे शालीभद्र जी ने, जैसे धन्ना जी ने जो किया है अंतिम समय में। हे पंच परमेश्वरी परमात्मा, मुझे भी शक्ति देना। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सच्चे दिल से कि मैं भी परमात्मा के पद पर बढ़ूँ। सच्ची बात कह देना, आज जबान के ऊपर बात चल रही है, लिखोगे? मंत्री जी तो पक्का लिखी सा लिखी। मैं कहूँ डरना नहीं, लिखना। और आपकी लिखावट अंतर्यामी देख रहे हैं, केवल ज्ञानी देख रहे हैं, तीर्थंकर देख रहे हैं और वेहरमान देख रहे हैं। हुंडी सिकरनी होगी जब सिकरेगी, इस भव में नहीं तो आगे मोक्ष में जाना है तो जरूर लिखना है। लिख लेना बंधुओं। तो मैं क्या कह रही थी? सबसे मीठा क्या है? सबसे मीठा क्या है? वो बैठा था बीरबल नीचा मुंह के। बादशाह ने पूछा, बीरबल तुम बोलो, तुम्हारी मन की बात भी बोलो। कहा हुजूर मैं बोल तो दूंगा, लेकिन सबके गले उतरने वाली, सबके गले उतरने वाली नहीं। कही बोलो तो सही, बोलो। कहा सबसे मीठी जबान और सबसे खारी भी जबान है। ये जबान ही मीठी, न जबान ही कहीं खारी। बादशाह के समझ में नहीं आया। जबान तो कभी मीठी होती है, मीठी होती नहीं है। जबान मीठी होती नहीं है। जब मिठाई खाते हैं तो ये जबान क्या होती है? मीठी होती है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया। कहा हुजूर अवसर होगा तब समझा देंगे, मौका होगा तो समझा देंगे। अब राज के कार्य में समय निकल गया। 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 3 महीना निकल गया। एक दिन बीरबल आया, हुजूर मैं आपसे कुछ आज्ञा चाहता हूँ, बोलो। कि मेरे घर के अंदर एक छोटा मोटा कोई फंक्शन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ?
फंक्शन कर रहा हूँ और कभी मैंने फंक्शन किया नहीं। मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं बेगम साहिबा को उस फंक्शन पर आमंत्रण निमंत्रण दूँ। मेरे घर आंगन में बेगम साहिबा है, हिंदुस्तान के बादशाह की पत्नी आई, इनसे बड़ा क्या सौभाग्य हो। और बीरबल तो चाहता था ही। बादशाह ने कहा भाई इसमें इतनी अनुनय विनय करने की क्या बात है, तुम बेगम साहिबा को जब चाहो कभी भी बुला सकते हो, ले जा सकते हो। उसने कहा बस ये तारीख निश्चित की है, ये तिथि निश्चित की है, उस दिन मेरे घर पर जिमण है, बेगम साहिबा को पधारना होगा और बेगम साहिबा को भी आपकी आज्ञा हो तो उनके महलों में जाकर माँ को निमंत्रण दे दूँ। उन्हें आज्ञा दी और निमंत्रण दे दिया। अब बीरबल के घर पर जिमने के लिए जाना, समय भी आया और जिमने की अच्छी क्या हुई सा तैयारियाँ हुई और तैयारियाँ के साथ साथ के अंदर अच्छे पकवान भी बने। और एक समय हुआ कि सज धज करके बेगम साहिबा हिंदुस्तान के बादशाह की पत्नी हैं, सज धज करके पर्दे में आई और उनको बैठने के लिए ऊंचा आसन, मखमल की गद्दी, जरी के सारे पर्दे कोष लगे हुए थे। बढ़िया एक चंदन का बढ़िया सारा बाजोट लगा हुआ था, सोने की थालियाँ, सोने की कटोरियाँ, रत्नों की कटोरियाँ वहाँ पर आई और तरह तरह के क्या ऐसा मेवा और मिष्ठान आए और तरह तरह के पकवान आए, तरह तरह के वस्तुएं आई। और बीरबल की पत्नी को बीरबल ने कह दिया बेगम साहिबा के बिल्कुल बाजू में बैठकर अच्छी मनवार करना। अच्छी क्या करना? हाँ, खूब मनवार करना, रुच करके जिमाना, खुश रखना, उनको नाराज ना होने देना। और अब सभी पुरस्कारी करने वाले पुरस्कारी कर रहे हैं और बीरबल की पत्नी पंखा जल रही हैं और उनको रुच के पकवान जिमा रही हैं। एक पकवान मुंह में लेकर विचार करने लगी, मैंने मेरे बाप के घर में भी ऐसे नहीं खाए, बादशाह के घर में ऐसे नहीं खाए। इतने अच्छे पकवान, इतनी बढ़िया मिठाइयाँ, इतने अच्छे सब कुछ और बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मन के अंदर बहुत राजी हुई, जिम लिया, कर लिया, मुचन दे दी। मुचन में समझो कहीं लौंग, सुपारी, इलायची, हाँ मुखवास, वो भी दे दिया। अब मुखवास कहते, पहले ज़माने में मुचन बोलते थे, वो भी दे दिया, कर लिया। और अब बीरबल आया और पत्नी से पूछने लगा कि बहुत बेगम साहिबा अच्छी झीम ले कि हाँ बढ़िया झीम ले, दाब के कि बिल्कुल दाब के, कोई कसर तो नहीं कि कोई कसर नहीं, बस चालू कर लिया है। और लौंग सुपारी भी ले लिया है, पान सुपारी भी ले लिया है। और बेगम साहिबा के जाने की क्या हो रही है, तैयारियां हो रही हैं। तो बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा कि देखो ध्यान रखना, सब काम होने के बाद में, इस तुरकनी के जाने के बाद में कक्ष को गंगा जल से धोकर पवित्र कर लेना। तुरकनी के जाने के बाद में हाँ, कक्ष को धोकर किससे? गंगा, हाँ पवित्र कर लेना। अब ये कानों में पड़े शब्द किसके? बेगम साहिबा के कानों में पड़े और आग लग गई। एड़ी से चोटी तक जालो झाल और बन बनाती हुई पालकी में बैठी आई वहां पर राजभवनों के अंदर और अंतपुर में गई और कोप भवन में चली गई। रानियों को गुस्सा आता तो क्या चली जाती थी? कोप भवन। लेकिन ये सुनकर आप मत जाना, कोप भवन में चली गई और लटिया बिखेर लिए, आभूषण खोल दिए। समाचार पहुंचे बादशाह हुजूर के पास में कि बेगम साहिबा की हालत खराब। तुरंत आए भागकर, समझा आज जरूर बीरबल के घर पर ज़्यादा ग्रास ले लिए होंगे, तबीयत ठीक नहीं होगी, चक्कर आ गया होगा। और पूछा बात क्या है? बेगम साहिबा आज कोप भवन में कैसे और आपकी क्या कारण हुआ? उन्होंने कहा कारण क्या नहीं कि क्या खाने पीने मनवार नहीं हो कि वो तो बहुत जोरदार हुई, तो पकवान अच्छे नहीं थे, वो तो इतने अच्छे हुए कि बाप के घर में भी नहीं खाए ना आपके घर में भी नहीं खाए, इतने अच्छे थे। मेहमानों यानी मेहमानदारी में तो कोई कमी नहीं रही। तो बात क्या हुई? बात ये हुई कि आपका वो वजीर, आपका वो प्यारा वजीर क्या कहता है कि इस तुरकनी के जाने के बाद में कक्ष को गंगा जल से धो देना। अच्छा ऐसा कहा? हिंदुस्तान की कुर्सी का बड़ा अपमान। कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं नंबर ले लूँगा। और आए बादशाह और हाथों हाथ बीरबल सभा में हाजिर। उनको तो मालूम ही था
कि क्या होने वाला है। आया बीरबल और बीरबल ने देखा कि बादशाह गुस्से में एकदम तमतमाए हुए, चेहरा लाल हुआ और बादशाह के पास में आए, सलाम किया, लेकिन बादशाह ने मुंह फेर लिया। उसने कहा, हुजूर कोई गुस्ताखी हुई क्या? गुस्ताखी की बात करते हो तो शर्म आनी चाहिए। तुमने बेगम साहिबा को क्या कहा? कि कुछ नहीं कहा। तुमने ये कहा कि तुर्कनी के जाने के बाद में गंगा जल से कक्ष को पवित्र करना हुजूर, ये तो कहा था। तो इसमें क्या हो गया? अरे ऐसा कड़वा शब्द बोला, ऐसे खारे जब शब्द बोले और कहा कि शब्द खारे थे हुजूर, लेकिन मिठाइयाँ क्या थी? मिठाइयाँ तो मीठी थी। इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाई, इतनी मीठी मीठी मिठाइयाँ खाई, इतना मान सम्मान हुआ, सबका पानी फिर गया क्या 2 शब्द पर। बादशाह ने कहा, यह ठीक नहीं गया। उसने कहा, हुजूर माफ़ करना, मैं कोई बेगम साहिबा का दिल दुखाना नहीं चाहता था। उस दिन मैंने कहा था जबान ही मीठी और जबान ही खारी, तो मैंने आपने कहा था कि समझाओ, मैंने तो आपके प्रश्न का क्या दिया है, उत्तर दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये बात कही तो बंधुओं कहते हैं कि जबान मीठी, 5 ही पकवान जिमिया, लौंग सुपारी पान, 5 ही पकवान जिमिया, लौंग सुपारी पान। अरे वजीर बीरबल कयो तुरकणी, वीर वजीर कयो तुरकणी, खायोड़ो दूण समान, भगतीरा मीठा बूंगड़ा। 5 पकवान खाए, लौंग सुपारी पान खाए, एक शब्द तुरकनी कहा और आग लग गई। तो बोलते समय क्या रखना है? किसी ने पूछा आदर सत्कार देते हुए, भंडारी सा विराज्या हो सा, क्या थने नहीं हुआ है तो गुड़ाई दे भाई। कहीं क्यों? वो कोई खोटो शब्द है। विराज्या हो सा कह दियो तो कई फर्क पड़। विराजियोड़ा ने विराजे कह दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या पधारिया सा आप कटी सभा में या कटी जिमण बार में कटी फंक्शन में कोई व्यक्ति आवे ने 2 जना कहे पधारिया सा आप, क्या थारे नहीं खटियो मैं तो पाछो जाऊं परो। तो इसको क्या बोलते हैं बंधुओं? ये हमारी बोली में ही अमृत है और बोली में क्या है? जहर हैं। तो हमें अपने जीवन के अंदर महापुरुषों की वाणी सुनकर, आगमों की वाणी सुनकर जीवन के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि हम बोले तो बहुत सोच समझकर बोले। आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के चारित्र के माध्यम से कि पवन जी तोरण पर आ रहे हैं और सामेड़ी की क्या हो रही हैं तैयारी, और गांव की औरतें और पुरुष बनड़े को देखने के लिए आ रहे हैं और हाथी के ऊपर बनड़ा सुसज्जित होकर के वहाँ पर विराजमान है और वहाँ पर बहुत सारे लोग उनकी सराहना कर रहे हैं रूप की। कैयक बनड़ा रा गुण गावे, कैयक बनड़ी सरावे, धीरे धीरे सवारी जावे, धन्य है भाग्य अंजना केरा, पुण्यवंत पति मिलो ये। चालो चालो ए देखण ने बनड़ो आवियो। कैयक धन्य है भाग्य, कैयक बनडारा गुण गावे। कई तो बनड़े का यानी पवन जी के गुण गा रहे हैं, उनके रूप की सराहना कर रहे हैं, और कई यानी अंजना के रूप और भाग्य की सराहना कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग सराहना कर रहे हैं और सवारी क्या आ रही हैं, आगे आ रही हैं। कोई कह रहे हैं अंजना के भाग्य बहुत ही तेज हैं, इसलिए पुण्यवंत पति उनको मिल गया है। महेंद्र सिंह राजा ने पूरी महेंद्रपुरी को अच्छी तरह से श्रृंगार दी, जगह जगह पर नाटक
धीरे धीरे चलते हुए राजभवन के अंदर आए। और राजभवन में आने के पहले महारानी ने दरवाजे पर जाकर उनको क्या किया, हाँ, तोरण बांधते हैं दरवाजे पर, तो बींद को बजा करके अंदर लेते हैं, आरती उतारते हैं। और सती अंजना भी सज्जित होकर के गोखरे में बैठी हुई, गोख में तो बैठी हैं लेकिन गोखरे की जाली बंद है, इसलिए हुबहूब तो दिखाई नहीं देगी, अंदर से देख रही हैं। बींद देख कर बोली सखियां कन्या ने 3 बार। वो एक तरफ पवन जी को देखकर अंजना के पास में बैठी सखियां बोल रही हैं, धन थारो अवतार बाई समारो, धन थारो अवतार वो पुण्य तणो परताप बाई सतान मिलिया ऐसो भरता। अंजना की सखियां अंजना का सराहना गीत गा रही हैं। धन्य आपके पुण्य का प्रताप है कि ऐसा पति मिला है, उनको 100 बार भी देख लें तो नयन धापते नहीं हैं, बड़ा गुणवान और सुंदर हैं। और एक तरफ अगर तुम्हें हम रति कह दें तो वो कामदेव हैं, और तुम्हें राज दुलारी कहें तो वो राजकुमार हैं। इस प्रकार वो भी अंजना भी अपने नयनों से जाली के झरोकों की जाली में से पवन जी का दीदार कर रही थी। चंचल नयन चकोर से ने देखा पतिमुख चंद, त्रिवली चेहरे पर चढ़ी देख सती हुई मंद। अंजना ने देखा, अंजना बहुत विदुषी हैं, समझदार हैं, गुणवान हैं। उसने भी पवन के रूप को देखा और पवन को रूप को देखकर, उनके चेहरे को देखकर उसने सब अनुमान लगाया। त्रिवली चेहरे पर चढ़ी, इनके चेहरे पर त्रिवली चढ़ी है, यानी ललाट पर सड़ पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे हैं? और ललाट पर सड़ कब पड़ते हैं? जब टेंशन होता है। देख सती हुई मन, सती ने समझ लिया कुछ न कुछ तो गड़बड़। हाँ, अपने पास में बैठी हुई सखियों को कह रही हैं, सैया मारी ये बात सुनो ए मारी, सैया मारी ये मत सराओ भरतार मैया मारी ये नजर कहीं लग जावसी, सैया मारी ये मिले जोली की ओली लाड़, सैया मारी ये बात सुनो ए मायरी। अंजना ने कहा बहुत सराहना कर दी, मैं कहती हूँ अब कोई सराहना नहीं करेंगे। क्या नहीं करना? कोई सराहना मत करो और मेरे पति को इतना मत सराहो, क्योंकि ज़्यादा सराहेंगे तो क्या लग जाएगी? नजर है। और जो अपने तकदीर में लिखा हुआ होता है वो मिल जाता है। और सकल सवारी मोद में उन्हें कहा अंजना ने कि बाकी सभी लोग और सभी असवार और सभी लोग आए हैं, वो सभी मोद में यानी प्रसन्नता से हैं। और सखी मारी और प्यू जी है दिलगीर। मेरे पति क्या हैं? पति खुश नहीं है, फीको चेहरो क्यों पड़ियो, इनके चेहरे पर तेज नहीं है, फीका पड़ गया है। और सैया मारी क्यों है? क्या प्यूरे पीड़, इनके शरीर में पीड़ा है या मन में पीड़ा है? क्योंकि वो 64 कला की प्रवीण है, वो जानती हैं बिना पीड़ा कोई व्यक्ति ऐसा होने वाला नहीं है। और सैया मारी छाती धूजे मारी और फुरके दक्षिण अंग, मेरी छाती में धड़कन हो रही है और मेरे दक्षिण अंग यानी मेरे दाहिने हाथ के अंग धुल रहे हैं यानी फुड़क रहे हैं। और क्यों रूठा पति देव और क्यों पड़े रंग में भंग। मुझे लगता है कि रंग में क्या पड़ने वाला है? हाँ, जो व्यक्ति सच्चा होता है, तपस्वी होता है और सत्य की राह पर चलता है बंधुओं, उस मनुष्य का मन अच्छे और बुरे की पहले ही साथ दे देता है। अब मारवाड़ी में क्या होना, मार बरम के वैसा,
ब्रह्म पहले ही बोल दे, अच्छो होने वालो रहे तो ही बोल दे और बुरो होने वालो रहे तो ही बोल दे। तो अंजना के मन के अंदर थोड़ी सी विचलितपना हो रहा है कि पवन जी को देखकर आगे क्या बात आती है, बंधुआ सुनने से मालूम